सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की बड़ी तादाद बाहर आ चुके। इमरान खान को दोबारा शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिली या फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से इस वक्त बाहर आ चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात के बाद रहमानिर्रहीम, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, सुप्रीम कोर्ट ने 18 तारीख को एक ऑर्डर पास किया था। उस ऑर्डर में किसी किस्म का अबहाम नहीं था। एक क्लियर और सिंपल ऑर्डर था जिसमें ये लिखा गया था कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, वहाँ एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दी जाए जिसमें खान साहब की बहन डॉक्टर उज़मा साहिबा हो और उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान हो, और वहाँ बोर्ड के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक खान साहब के सारे मेडिकल टेस्ट और इलाज हो और इसकी रिपोर्ट बाद में सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो। आप लोगों को मालूम है कि 20 और 21 की रात को खान साहब को जब अडियाला से लेके जाया गया तो खान साहब के साथ उसकी बहन और फैसल सुल्तान साहब का होना भी था, लेकिन इंस्टेड ऑफ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ये पता चला कि खान साहब को लेके गए हैं पिम्स हॉस्पिटल। न उसके वो टेस्ट हुए जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक थे, न उस बोर्ड में खान साहब की बहन या खान साहब के ज़ाती मुआलिज शामिल रहे, बल्कि खान साहब के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जिनको पहुंचाया गया था वो उधर ही रहे। हम समझते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की क्लियर वायलेशन है। ये पूरी दुनिया समझती है ये सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की वायलेशन है। हमने हमेशा से इस अदालत में दस्तक दी, 15 मरतबा इस अदालत आए थे कि हमारे ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें। 25 मरतबा हाई कोर्ट गए थे। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का 18 अगस्त का ऑर्डर इम्प्लीमेंट होना है, उसकी वायलेशन हुई है। उसके सिलसिले में हमने एक कंटेम्प्ट पिटीशन गुजारी सैटरडे को और सुप्रीम कोर्ट से हमने दरख्वास्त की है, और उस दरख्वास्त का एक हिस्सा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को आप इम्प्लीमेंट करें, खान साहब को शिफ्ट करवाएं, खान साहब के टेस्ट और इलाज हो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को ऑर्डर किया है। आज हमने चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की दरख्वास्त की। मैंने चीफ जस्टिस साहब बिज़ी हुए थे, उनके साथ मुलाकात नहीं हो सकी। मेरे और लतीफ़ कोसा साहब की मुलाकात रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट साहब के साथ हुई है। हमने रिक्वेस्ट की है कि इस केस को जल्द से जल्द नंबर अलॉट किया जाए, इसको सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में लगा कि कल परसों के लिए इसको लगाया जाए, और जो बेंच जिसने ऑर्डर किया है उनके जजेस अवेलेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी केसेस जूम से जज साहिबान ने सुने हैं। सुप्रीम कोर्ट या बाकी अदालतें रात गए तक भी बैठी हैं। सुप्रीम कोर्ट की अदालतें इतवार को भी लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट की अदालतें मुख्तलिफ जगहों से सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने शिरकत भी की है। हम मशकूर है रजिस्ट्रार साहब के, इन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह ताला आज ही उस फाइल पे वो नोट पुट कर लेंगे। चीफ जस्टिस साहब के सामने हमारी जो फॉर्मेशन ऑफ द बेंच की रिक्वेस्ट है, इसकी सप्लीमेंट्री हेयरिंग की रिक्वेस्ट है, इस हफ्ते जल्द से जल्द हेयरिंग की रिक्वेस्ट है। इंशाअल्लाह ताला ये आज पुट किया जाएगा। उसके साथ ही हमारी तरफ से अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त थी, वो भी इंशाअल्लाह ताला प्रोसेस होगा। मैं एक मरतबा फिर हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट के और ये आईन कानून की बालादस्ती के इस अदालत के ऑर्डर के इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है। ये सिर्फ ये नहीं है, इस ऑर्डर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पूरी सुप्रीम कोर्ट दुनिया देख रही है, दुनिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ आंखें लगाए बैठी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को मन ऑन लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कर पाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह कानून की बालादस्ती होगी, सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करेगा। ये ऑर्डर हुआ था, ये हमारी बुनियादी हकूक़ के मुताबिक है। खान साहब कोई डील नहीं करते, उसने एक मिनट भी हॉस्पिटल में नहीं रहना सिवाय उसके जो ज़रूरी है उसके टेस्ट के लिए और उसके इलाज के लिए। खान ने अगर डील करना होता तो 3 साल जेल में ना गुजार चुके होते। वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ये कहना है कि उसका हेल्थ का इशू पे कोई सियासत नहीं, उसके हेल्थ के इशू से पूरा पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी
دنیا ساری اس بات کی تشویش میں ہے کہ ان کی حالت کیسی ہے. یہ بڑا ضروری ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ اس کی ارلی ہیئرنگ کرے گا اور اسی ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ کرے گا. کوسا صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ کوسا صاحب اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سپریم کورٹ کے رجسٹرار، ہم نے رجسٹرار صاحب کو یہ بتایا کہ اس سے زیادہ تضحیق حکومت جو ہے سپریم کورٹ کی نہیں کر سکتی جو انہوں نے کر گزری ہے. اس میں عمران خان کی صحت اور ان کی زندگی سے یہ ماخذ تھی یہ درخواست جو ہے ہماری، اور یہ ریلیف بھی جو ہائی کورٹ نے دی تھی یہ ان کا حق تھا کہ ان کی زندگی کے جو جس قدر بھی ان کا حفاظت کی جا سکتی ہے ان کو میسر ہے، جو آئینی طور پر اور بنیادی حقوق کے طور پر وہ پریزن میں کبھی معطل نہیں ہوتے وہ حقوق. اور یہی ادراک کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے اپنے واضح طور پر آرڈر میں بھی لکھا کہ وی آر کانشیس، انہوں نے یہ لکھا اور آرٹیکل 9 کا حوالہ دیا. کوئی بھی عضو اگر زندگی کا، انسان کی زندگی کے کسی عضو کی اگر کمزوری ہوتی ہے تو وہ انسان کی زندگی کو امپیکٹ کرتی ہے. اور جو عمران خان صاحب نے خدشات ظاہر کیے اس سے زیادہ قوم اور ہمارا جو ہے کارکن وہ جس طرح سیمگی سے گزر رہا ہے اس کا ذرا احاطہ کیجئے گا. وہ انہوں نے خان صاحب نے کہا مجھے ٹارچر کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا میرے ذہن کو سنسناہٹ ہوتی ہے ہیومن کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے، ان کا بلڈ پریشر فلکچویٹ کرتا ہے اور ان کی جو ہے ہارٹ تھروبنگ بھی ہے. اب ذرا المیہ دیکھیے گا کہ پیمز کا اپنی رپورٹ ہے کہ جو سی ٹی ڈی کہا گیا تھا، سی ٹی سکین ان کا کہا گیا تھا ہارٹ کے لیے، وہ مشین ہی سر سے خراب ہے. ڈاکٹرز نے لکھ کے دیا بورڈ نے کہ یہ ٹیسٹ کروایا جائے، لیکن وہ مشین میسر نہیں تھی. تو پھر آپ جو ہے ان کا صرف اگر تو آنکھ ریٹینا کی حد تک آپ نے پیمز میں لے جانا مقصود کیا تو پھر یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی یہ عملداری نہیں ہے. یہ تو آپ پہلے بھی 6 مرتبہ لے جا چکے ہو پیمز میں، اور پیمز میں ہی پھر آپ نے ضد کر کے لے گئے اور صرف آنکھ کا ہی دوبارہ دیکھا، کیونکہ ہارٹ کا تو آپ کے پاس سی ٹی سکین کی مشین ہی آپ کے پاس خراب تھی. اور اب پرائم منسٹر صاحب نے اشچوئی کرتے ہوئے ایک کمیشن بٹھا دیا ہے کہ جی وہ اس کے دیکھیں کہ کون اس کا ذمہ دار ہے اور اس کی جو ہے اس کا ازالے کی طرف کیا جائے. او بھائی ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ کی روح آرڈر کی یہ تھی کہ انہیں شفا انٹرنیشنل میں لے جایا جائے. اب جتنی تضحیق آمیز جو حکومتی کارندے ہیں وہ اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ جی یہ قانون سے ماورا ہو گیا اور جانے پریزن رول سے ماورا ہو گیا. او بھائی قانون اور رول جو ہیں ضابطے یہ آئین کے تابع ہوتے ہیں، اور یہ آئینی اختیارات جو ہے اگر